वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। संडे का दिन है और काफ़ी दिन से कुछ मोटिवेशनल हुआ है, लेकिन वो पर्सन स्पेसिफिक हुआ था। एलॉन मस्क और सुंदर पिचाई कुछ स्टूडेंट लोगों ने मुझे डिमांड करी थी। बट जो मेन मुद्दा है, हमारा जो ये सीरीज़ इज़ मोर फोकस ऑन टू अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हमको उससे कोरिलेट करने के लिए एक जो लैगिना है, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में एग्जाम्पल से दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक हमको स्टोरी नहीं बताते, स्टोरी ही हमारे दिमाग में सबसे पहले बैठती है। और ये कुछ नए एग्जाम्पल नहीं है, पुराने हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, शायद सुने होंगे, लेकिन हम इग्नोर करते हैं उन एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल है वो सिंपल सा, पहले भी दे चुका हूँ। शेर का एग्जाम्पल, लायन व्हाट इज हु इज लायन? सो लायन इज बेसिकली द किंग ऑफ द एनिमल किंगडम। लायन इज बेसिकली द किंग ऑफ द एनिमल किंगडम, है ना। शेर जो है वो जितने भी एनिमल किंगडम में प्राणी है उनका किंग है। क्यों है? नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उससे लंबा जिराफ है, उससे ताकतवर हाथी है, उससे क्या बोलेंगे हम, बड़ा, या उससे ताकतवर की जगह हम बोल सकते हैं कि उससे लार्जर इन साइज हाथी है, उससे हैवी हिपोपोटामस है, और उससे कनिंग, उससे ज़्यादा स्मार्ट हम जिसको बोलते हैं कि लोमड़ी है, फॉक्स है। तो ऐसा क्या है लायन में कि वो एनिमल किंगडम का किंग है। बाय डिफॉल्ट लायन इज द किंग, और हर कोई एक्सेप्ट भी करता है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि बंदर ने बोल दिया नहीं, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं मानता, वो किंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ है जो लॉयन को उसके फील्ड में, मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम में, फॉरेस्ट में, जंगल में सबसे बेस्ट कैटेगरी में ले जाती है ना। हर जगह इलेक्शन होते हैं, ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट, यहाँ पे कोई इलेक्शन ही नहीं है, लायन हो गया किंग। तो क्या रीज़न है? तो जैसे बताया, जिराफ हो गया, हाथी हो गया, हिपोपोटामस हो गया, फॉक्स हो गया, अपने अपने फील्ड में वो लोग लायन से बेटर है, लेकिन फिर भी लायन किंग है। तो लायन जो किंग है उसके पीछे का एक ही रीजन है, और वो रीजन है उसका एटीट्यूड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपनी जगह सही है, वो कभी हम लिखेंगे आगे, लेकिन एटीट्यूड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आऊँगा मैं एग्जाम को लेकर बात करेंगे, लेकिन अगर अभी हम लॉयन की बात करते हैं, लॉयन का एटीट्यूड बहुत क्लियर है। लॉयन का एटीट्यूड, सामने हाथी है, सामने जिराफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एटीट्यूड बहुत क्लियर है। क्या बोलता है लॉयन? कि वो हाथी है, डजंट मैटर टू मी, वो हाथी मेरे से लार्जर है, मेरे से शायद शार्प है, मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, पॉसिबल है, ठीक है। हाथी अपने पैर से शायद लॉयन को क्रश कर सके, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन लॉयन का एटीट्यूड, व्हेन ही लुक्ड एट एन एलिफेंट, उसका एटीट्यूड बहुत क्लियर है कि वो मेरा लंच है। लॉयन का एटीट्यूड सिंपल है हाथी को देखकर कि वो मेरा लंच है, बस वो मेरा लंच है। हाथी का एटीट्यूड इस लॉयन के एटीट्यूड से अपने आप चेंज हो गया। हाथी ये भूल गया कि मैं उससे ताकतवर हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन हाथी का एटीट्यूड क्या हो गया? अरे मैं उसका खाना हूँ, इंग्लिश में प्रे बोलते हैं जिसको, ठीक है। मैं उसका प्रे हूँ, मैं उसका खाना हूँ। तो बस जैसे ही लॉयन ने हाथी को देखा, या हाथी ने लॉयन को देखा, नजरें मिली, तो हिंदी मूवी का गाना नहीं गाएंगे हम, सीधे हमको मालूम है क्या होने वाला है, हाथी भगने वाला है, हाथी भगने वाला है। क्या रीजन है इसके पीछे? एटीट्यूड। लॉयन ने अपना एटीट्यूड बहुत क्लियर रखा है, ठीक है। हमने हमारा एटीट्यूड कब क्लियर रखा? हमने हमारा एटीट्यूड क्लियर नहीं रखा। हमने कभी नहीं सोचा जेई मेंस क्रैक करना है, हमने कभी नहीं सोचा कि मुझे नीट क्रैक करना है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, है ना। हम क्या करते हैं? हम पहले सामने वाले को देखते, इसको देखते, उसको देखते, अरे इसका ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ, मेरा कैसा होगा। लायन ने कभी सोचा यार वो तो मेरे से ताकतवर है, अब कैसे, मैं तो उसको खा ही नहीं सकता। समझ के चलो कि अगर लायन ऐसा सोचा तो क्या वो जंगल में जी पाएगा? बिकॉज देखो उसके जो भी हम बोल सकते हैं कि खास करके क्या बोलेंगे हम, जो प्रे है, मतलब उसका जो लंच है,
वो थोड़े से उससे फास्ट ही है, मतलब डियर वगैरह उससे फास्ट ही है। वो डियर ने उसको देखा, उसने उसको देखा, भाग गया डियर। लॉयन इतना फास्ट नहीं भाग सकता, ठीक है। वो हाथी काइंड ऑफ एनिमल पर ही डिपेंड रह सकता है, बिकॉज हाथी दौड़ नहीं सकता इतना फास्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर लॉयन अपने एटीट्यूड चेंज करके बेचारा मर जाएगा, बेचारा मर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसने अपना एटीट्यूड ऐसा रखा कि सामने वाला डर गया। मैंने मेरा एटीट्यूड बहुत क्लियर रखा कि मुझे जेईई एडवांस एग्जाम देना है और AIR इतनी लाना है, मुझे जेईई एडवांस एग्जाम देना है और AIR इतनी लाना है, उससे नीचे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हम लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम लाइफ में जब देखो तब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अभी जैसे नीट के एग्जाम का रिजल्ट है एक्सेट्रा, आई मीन ठीक है, बोलना तो सभी को मालूम है फैक्ट, मोस्टली स्टूडेंट रिपीट करते हैं। रीजन क्या रहता है कि हमने वो छोड़ दिया था, वो रह गया था, फिजिक्स ऐसा गया वैसा गया, सबके अपने 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 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है। नीट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तब उस समय बताऊंगा वो चीज़ें, बट अभी वो व्यू नहीं है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि MBBS नहीं होता, BDS नहीं होता, फिजियोथेरेपी नहीं होता, BAMS एक साल रिपीट किया, अब दूसरे साल वापस से। और अब कैसा? पहले साल MBBS के लिए रिपीट किया, लेकिन अब MBBS में तो सेकंड ईयर में भी नीट का स्कोर अच्छा नहीं है, चलो BAMS ले लेते, चलो फार्मेसी कर लेते। मतलब यहाँ पर हमने कॉम्प्रोमाइज चालू कर दिया। अगर मैंने डे 1 को अपना एटीट्यूड क्लियर करा था कि उससे कम कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। अरुंधति सिन्हा स्टोरी सबको मालूम होगी। चेन स्नैचर ट्रेन में चढ़ गए 4-5 और उसकी चेन स्नैच करने के चक्कर में, और उसने जब अपोज करने की कोशिश किया, उसको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो पैरेलल पटरी जो रहती है, ट्रैक रहती है, उसके ऊपर वो गिर गई, ठीक है। रात के समय की बात है। उस पूरे रात में उसके पैर के ऊपर से 32 ट्रेन गई, उसके पैर के ऊपर से 32 ट्रेन गई। अरुंधति सिन्हा सबको मालूम होगा ना, ठीक है। तो जब इतनी ट्रेन गई तो उसमें क्या होना चाहिए? अगले दिन सुबह वो जो लाइन मैन आता है ना वहाँ पर कुछ चेक करने, ट्रैक वैक चेक करने, उसने चेक किया हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल वहाँ के, उस जिस जगह पर गिरी थी वो कोई मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर काइंड ऑफ प्लेस नहीं था, लोकल हॉस्पिटल, ठीक है। एटीट्यूड, वो बंदी क्या बोलती है? वो बंदी को सिंपल बोलती है, भगवान ने मुझे जिंदा रखा, भगवान ने मुझे जिंदा रखा, इसका मतलब भगवान कुछ चाहता है मेरे से, और भगवान ने सही में उससे चाहा। 32 ट्रेन उसके पैर पे से गई, वो चल नहीं पाती थी, वो चल नहीं पाती थी। उसने क्या कमिटमेंट रखा अपने लिए? इमेजिन क्या कमिटमेंट रखा? मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी, मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। जो फतेह कर चुके उनके पास गई, बच्चेंद्री पाल के पास गए, तो बच्चेंद्री पाल को बोली मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, कैसे करूं? तो बच्चेंद्री पाल बोले कि ये हालत में अगर तुम माउंट एवरेस्ट फतेह करने की बात कर रही हो, तुमने कर लिया, तुमने कर लिया। कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। अरे यार उसके अच्छे मार्क इसलिए आते हैं क्योंकि उसके घर का माहौल अच्छा है। और यार रिक्शे वाले का बच्चा IIT कर लेता पास आउट, उसके घर का माहौल क्या है पता नहीं, पेरेंट्स ड्रिंक करते होंगे नहीं करते होंगे, जो भी है एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या उसके घर का माहौल कैसा है? ऐसे कितने घर हैं, जॉइंट फैमिलीज है जिनकी, और एक कमरा रहता है, आपको तो सेपरेट, एक कमरे में 4 लोग 6 लोग रहते हैं और आपको तो सेपरेट रूम मिल रहा है। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट बना कर रखी एक्सक्यूजेस की, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है, ये उसलिए नहीं हो पा रहा है, तो हमने हमारे एटीट्यूड को दबा के रख दिया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुद से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में झांक रहे हैं। हमारी आदत होगी, हम इंडियन लोगों की आदत यह है कि हम खुद से ज्यादा दूसरे लोगों की जिंदगी में झांक रहे हैं। आज ही की बात में मेरे एक अच्छे क्लोज स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो वो यही बात कर रहा था कि यूट्यूब पे सर मिलियंस ऑफ व्यू हो जाते हैं सिर्फ ये बात जानने के लिए कि कोई दूसरा व्यक्ति का कुत्ता भौंक रहा है कितना। मतलब उसने वीडियो अपलोड किया कि मेरा कुत्ता आज भौंक रहा है, तो मिलियंस ऑफ व्यू मिल गए उसको। हे भगवान, मतलब हम कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है दूसरे की बात जानने के लिए, हमने खुद को तो कभी देखा ही नहीं, हमने खुद को कभी देखा नहीं। दूसरों में वो क्या बोलते हैं, कौन सा बिग बॉस काइंड ऑफ सीरियल, ठीक है, तो वर्स्ट सीरियल, इट्स अ वर्स्ट सीरियल यार। दूसरों के घर में झांकना है क्या चीज है? तो हम क्या, अरे उसके साथ ऐसा हुआ ना, फिर देखो ऐसा हो सकता है। मतलब हम अपने आप को नीचे लेकर जा रहे हैं, हमारी लेवल हम नीचे उतार रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमने एटीट्यूड अपना चेंज कर लिया कि नहीं मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है,
एनी हाउ ऑटोमेटिकली दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बचेंद्र पाल ने बोल दिया था अरुंधति सिन्हा को कि नहीं, यू हैव डन इट। उसका एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि अगर अल्फाबेट A for 1, B for 2, C for 3 ऐसा करते हैं तो एटीट्यूड के नंबर का एडिशन 100 आता है, परफेक्ट 100 आता है, ठीक है। हम लोग लव की बात करते हैं, हार्डवर्क की बात करते हैं, स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, डेस्टिनी की बात करते हैं, इसमें से किसी का भी परफेक्ट 100 नहीं आता है, सिर्फ एक एटीट्यूड है जिसका परफेक्ट 100 आता है। मतलब कुछ तो बात होगी यार इस वर्ड में, कुछ तो बात होगी, होगी मतलब होगी। एटीट्यूड, क्रिकेट बहुत लोगों को पसंद है और मैं ट्राई टू कोरिलेट करता हूँ जनरली ऐसे टॉपिक से जो कि बच्चों के बीच में फेवरेट है, ठीक है। तो क्रिकेट, सौरव गांगुली के पहले का इंडिया का क्रिकेट और सौरव गांगुली के बाद का इंडिया का क्रिकेट टोटली चेंज है। क्यों? उस बंदे ने क्रिकेट, इंडिया के क्रिकेट को चेंज कर दिया सिर्फ एक ही चीज से, एटीट्यूड। वो बंदे ने ऐसा एटीट्यूड भरा, ऐसा एटीट्यूड भरा, ऐसी जीत भरी ईच एंड एवरी प्लेयर जो 11 उस ग्राउंड में रहते हैं, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड भरा कि क्या से क्या कर दिया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। देन महेंद्र सिंह धोनी इज अनदर एग्जांपल, ही गॉट द रेडीमेड टीम, तो ठीक है, ही हैज डन वंडरफुली वेल, नो एक्सक्यूजेस ऑन हिज फ्रंट, बट फिर भी उसने भी वैसा ही एटीट्यूड कंटिन्यू रखा, वैसा ही एटीट्यूड कंटिन्यू रखा। क्या सौरव गांगुली के पहले का क्रिकेट ऐसा था? नहीं। इमेजिन करो अगर किसी ने वो मैच देखा होगा या कहीं क्लिप देखी होगी कि वो लॉर्ड्स की बालकनी के अंदर टी शर्ट निकालना और जोर जोर की हिलाना, मतलब वो एक कितना प्राउड मोमेंट था, कितना प्राउड मोमेंट था वो। ये सौरव गांगुली ने करके बताया सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड से। पूरी देखो, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा प्लेयर है, राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, लेकिन वो ग्रेट कैप्टन रह सके क्या? नहीं। सचिन तेंदुलकर कैप्टनसी कभी नहीं कर पाया, ठीक है। राहुल द्रविड़ वाज नेवर बी अ गुड कैप्टन, ही वुड बी अ गुड मेंटर, बट ही वाज नेवर बी अ गुड कैप्टन, ठीक है। इट वाज सौरव गांगुली। तो लीडरशिप क्वालिटी, एटीट्यूड, लॉयल काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट, लॉयल काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल शायद मैंने क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा है, बाज, ईगल। ईगल इज द किंग ऑफ बर्ड किंगडम, ईगल इज द किंग ऑफ बर्ड किंगडम, ठीक है। अगर कोई ईगल के बारे में जानते होंगे, बाज के बारे में जानते हो, उसको दुनिया से मतलब ही नहीं है। वो अगर सोचेगा कि वो जो कबूतर है, वो चिड़िया है, फलाना है, ठिकरा है, इन सब के बारे में अगर वो सोचते रहेगा ना, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो, इसको कोरिलेट करो अपने फ्रेंड से, अरे वो फ्रेंड ऐसा है, उसका नीट का अच्छा स्कोर है, उसका सीईटी का अच्छा है, उसका ये है, वो एनडीए कर रहा है, वो ये कर रही, वो कर रही, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और आप अपने आप को ईगल समझो, आप बाजो, आप ईगल हो, ठीक है। तो आप उनको देखोगे क्या यार, अपना स्टैंडर्ड गिराओगे क्या? हर पर्सन यूनिक है। हमने क्या किया, उससे कंपेयर कर लिया, अरे वो फलाना बच्चा है ना, तो वो तो उसके घर का माहौल बहुत अच्छा है और उसके पास तो होम ट्यूटर आते हैं, फलाना है, दिख रहा है, और उसका तो नीट का स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। मैं हमारे सिटी की बात करता हूँ, 3-3, 4-4 साल से बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 साल से। अभी प्रेशर नीट अपियर करे, 610, 615 के बीच में मार्क आया है, जो कि बहुत अच्छे मार्क नहीं है, जो 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद भी, 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने आप को उन लोगों से कंपेयर कर लिया, और हम तो कर नहीं पाएंगे, बस एक डिसीजन ले लिया, बैठ गए अपने, ठीक है। और वही अगर हमने ये सोचे कि नहीं मेरे पास तो 2 ही साल है, ठीक है, उसके बाद उसको 4 साल मिले तो मुझे डबल मेहनत करनी है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैंने अपना एटीट्यूड वैसा रखा तो गेम ओवर। बाज, ईगल, ईगल की कहानी क्या है, उसकी एक नॉर्मल एज रहती है 70, ठीक है, लेकिन अगर उसको देखिएगा तो बेचारा काफ़ी हैवी है, और उसकी जो चोंच रहती, बीक रहती, वो एक 30, 35, 40 की एज के बाद पूरी तिरछी हो जाती है, ठीक है, मतलब वो शिकार नहीं कर पाता है, ठीक है, वो हंटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब वो 40 की एज के बाद ऐसा हो जाता है, उसकी चोंच हो जाती है, हैवी हो जाती है, उसके पंख, फेदर उसके काफ़ी हैवी हो जाते हैं, जिससे कि उसको उड़ने में भी तकलीफ होती है, जिससे कि उसको उड़ने में भी तकलीफ होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईगल, ठीक है। वही कंडीशन हमारी है कि सामने एग्जाम आ रही है, 3 महीने बाद जेईई मेंस की एग्जाम आने वाली है फरवरी में, ठीक है। तो यार मेरी तो कुछ भी पढ़ाई नहीं है, ठीक है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्या करते हैं, एमएसटी सीईटी देते हैं, क्या करते हैं, और कोई दूसरे एग्जाम देते हैं, वो होती है एसआरएम और वीआईटी काइंड ऑफ एग्जाम जो होती है वो देते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम एग्जाम देते हैं ना, हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर दिया।
ठीक है, वो फिजियो वगैरह ले लेंगे यार, वो तो MBBS मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारी सोच आ जाती है, ठीक है। लेकिन बाज एकल 40 की एज में उस एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चले जाता है, उस एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चले जाता है और वहां पे जाके अपनी चोंच को पत्थर पे मारता है। इतना मारता है, इतना मारता है, इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, लहू लुहान हो जाती है पूरी चोंच और पूरी चोंच तोड़ देता है। दिमाग में क्या सीन है, वो जब चोंच टूटेगी तो नई चोंच आएगी, वो मेरे बचपन की चोंच जैसी रहेगी जिससे कि मैं हंटिंग कर पाऊंगा। और होता वही है। इमेजिन करो, सोचो कि वो बाज क्या कर रहा है। क्या हमने ऐसा अपने आप को कभी कष्ट दिया? अब अपने आप को कष्ट देना मतलब आज हमारी रूटीन क्या है? आज हमारी रूटीन है 3 से 4 घंटा सोशल मीडिया, ठीक है, और उसके बाद 7-8 घंटा सोना, उठना 8 बजे 9 बजे, नो रिलैक्सेशन इन द सेंस फिजिकल वर्क, ठीक है, नो रिक्रिएशन, नो स्टडी, ठीक है। 3-4 घंटे पढ़ लिया और उसमें एक्सपेक्ट करते हो वाह हमको ना ये होना चाहिए, हमको ना IIT पदवी मिलना चाहिए, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन की जो जरूरत होती है वो कहाँ है? नहीं है। अच्छी बात है सपने देखो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जरूरत लगती है, जो मेहनत लगती है, वो आपने किया नहीं। तो जो बाज को कष्ट हो रहा है, हमारा कष्ट क्या है? हमारा कष्ट, मैं कल से सुबह 3 बजे उठूंगी, कुछ भी हो जाए, मैं सिंपल सी चीज है, 1 एप्पल a day keeps डॉक्टर अवे, ठीक है। कितने लोग खाते हैं? नहीं खाते। सुबह घूमने जाना चाहिए, कितने लोग जाते हैं? नहीं जाते। वो सिंपल सी चीज है। सिंपल चीज हम नहीं करते। 3 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन तकलीफ होगी, 6वें दिन हो जाएगा, सुबह हैबिट पड़ जाएगी। मुझे हैबिट है रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ठीक है। कोई ये अच्छी चीज है ना, सुबह जल्दी उठना हर कोई बोलता है कि उगते सूरज को सलाम करने वाला कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो सूरज के पहले उठता है, जब सूरज हमको सलाम करेगा वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ कोटेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से अपने आप को कष्ट दो, और जो आपका टाइम स्पैन है 8 घंटे का, 6 घंटे का पढ़ाई करते हो, उसको ऑटोमेटिकली देखो 3 बजे उठते तो 3 से 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल गए दूसरों के कंपेरिजन में, होगा। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। रोज के 3-4 घंटे कैलकुलेट करो। मैथमेटिक्स का टीचर हूँ मैं, 1 साल 365 दिन इंटू 3 घंटे, ठीक है, उतना कमिटमेंट चाहिए। 1000 के ऊपर हो गए घंटे, 1000 के ऊपर घंटे, मतलब आप सोच सकते हो जेई क्या, मेंस क्या, एडवांस क्या, सब हो गया। हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। तो बाज क्या करता है, उसके बाद जब नई चोंच आ जाती है ना, उसके फेदर भी बहुत हेवी होगा, उड़ने में तकलीफ है, वो हीरो मानना पड़ेगा, अपने फेदर भी तोड़ देता है। फिर वही हो कि नए फेदर आए, और होता भी वैसा ही है। अब वो 40 साल की एज में जेई एडवांस के एग्जाम, जेई मेंस के एग्जाम, नीट के एग्जाम और एक्सेट्रा एग्जाम, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाता, उसने तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, हमने उससे कंपैरिजन कर लिया अपनी। आहा, क्या कंपैरिजन कर रहे हो उससे? क्यों कंपैरिजन कर रहे हो उससे? कोई जरूरत नहीं है कंपैरिजन करने की। आप उसको जाना है एक इंस्टीट्यूट में, आपको जाना है एक दूसरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। सबका अपना अपना कट ऑफ है, सबका अपना अपना लेवल है, तो आप उससे कंपैरिजन ही क्यों करें? नो नीड एट ऑल, ठीक है। तो वो बाज वहां तक के पहुंच गया। वो कभी नहीं सोचता है कि मुझे यार कबूतर देखो, वो चिड़िया देखो, ये देखो, वो देखो, उसका अपना लेवल है, ठीक है। वो जब बारिश होती है तो बेचारे सब लोग अपने घोंसले में बस जाते हैं, अरे पानी भरा है। तो ये हीरो की तो कहानी अलग है। बादल के ऊपर कोई टेंशन नहीं लाइफ में, बादल के ऊपर उड़ता है बाज, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, बस वो एटीट्यूड लाओ। दुनिया में क्या चल रहा है उसको अगर हम सोचते वैसे, वो क्या सोचेगा, मेरी आंटी क्या सोचेगी, मेरे अंकल क्या सोचेंगे, एक्सेट्रा सोचते बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये एटीट्यूड रखो, ठीक है। एक और एग्जांपल पोस्ट करना चाहूंगा मैं क्रिकेट से लेकर। इंडिया ने 1983 में वर्ल्ड कप जीत लिया था, ठीक है, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। क्लाइव लैड वाज द कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज एंड वेस्ट इंडीज हैव वन द वर्ल्ड कप in the earlier 2 editions, that is 1974 and 1979. These 2 World Cup has been won by West Indies, and the 20 years West Indies team has ruled the cricketing world.
ठीक है। सो 1983 में उन्होंने इंडिया ने हरा दिया, बहुत डीप में जाना नहीं है मुझे, हरा दिया। तो वेस्ट इंडीज़ को तो ऐसा लगा एकदम झटका लग गया, अरे बोले ये कैसे हो गया। तो वो पहुंच गए इंडिया के जो BCCI रहती है, मतलब क्रिकेटिंग क्लब, उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको इंडिया आगे 6 वनडे मैच और 6 टेस्ट मैच खेलना है। तो ये तो पागल लोग थे, एकदम नशे में थे, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, समझ ही नहीं पाए उनकी स्ट्रेटेजी। वो आए, वनडे मैच 6-0 से हरा दी इंडिया को, 6-0 से 150 रन से हराए, ठीक है। अब वनडे मैच होगी, हैरान परेशान मीडिया वगैरह सब, अरे क्या इंडिया कैसे जीत गया वर्ल्ड कप, तो कैसे जीत गया, क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो बात हुई नहीं, उधर टेस्ट चालू हो गई। पहला टेस्ट 3.5 दिन में खत्म, इनिंग से ज्यादा, इनिंग और 250 रन से हरा दिया वेस्ट इंडीज ने इंडिया को। अब दूसरा टेस्ट और अब तीसरा टेस्ट, उनके गंदे गंदे बॉलर थे, मैल्कम मार्शल वगैरह, बहुत ही गंदे बॉलर, ठीक है। तो तीसरा टेस्ट इंडिया का ओपनर सुनील गावस्कर, ठीक है, काउंसलिंग हुई सुनील गावस्कर। तो जब सुनील गावस्कर की काउंसलिंग हुई तो उनको काउंसलर ने ये बोला कि भाई मैल्कम मार्शल दुनिया का बेस्ट बॉलर होगा, मैल्कम मार्शल दुनिया का बेस्ट बॉलर होगा, लेकिन तू दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, तू दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। सुनील गावस्कर का एटीट्यूड चेंज हो गया। अगले टेस्ट के दिन ओपनर आता था, पहले ओवर में 4 चौके मारे, मैल्कम मार्शल को ही 4 चौके मारा। और मैल्कम मार्शल ऐसा जब उसको देखता था तो फिर मैल्कम मार्शल ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि इस दिन से इंडिया का क्रिकेट चेंज हो जाएगा। लंच के पहले सुनील गावस्कर इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द वेरी स्लो प्लेयर, one of the very defensive player. So convert your defense into attack. That is the quotation given by the counselor to Sunil Gavaskar, and that result in lunch के पहले बंदे ने 107 रन बना लिए थे, सेंचुरी बना ली थी, 107 रन बना लिए थे लंच के पहले। पटे पड़े एग्जाम्पल, हमको उससे कोई एग्जाम्पल से इंस्पायर होना और हमारे काम पे बैठना है। एटीट्यूड, तो मेरा एटीट्यूड है कि यार वो जो एग्जाम है बहुत टफ है, निगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, बहुत टफ है, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड कहता है इतने लोगों ने किया यार, मैं क्या उनसे कम हूँ, इतने लोगों ने किया। मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड ने बोला कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो मैंने कर लिया, दैट इज डन, सिंपल। वो जो एग्जाम्पल दिया था शुरुआत में शेर का, तो ये मैंने कहीं पे सुना है, मैंने पर्सनली देखा नहीं, तो सुना है करके मैं बस पहले को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि जब शेरनी को बच्चे होते हैं, तो जब बच्चे नीचे गिरते हैं तो शेरनी जिस जगह बच्चे होते हैं उस जगह से कम 20, 25, 30 फीट दूर चले जाती है, 30 फीट 40 फीट दूर चले जाती है, बच्चे हुए बराबर, ठीक है। और ऑब्वियसली मैमल्स है, बच्चे हैं तो दूध पीने आएंगे शेरनी के पास। तो कहते हैं कि फिर बच्चे ऑटोमेटिक 10 बार गिरते हैं, क्योंकि पैर बहुत नाजुक होंगे ना उस समय, उनके बेचारे जस्ट पैदा हुए हैं, ठीक है, दूध तो जरूरी है। तो वो कहते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो अपने लड़कते भड़कते 10 बार गिरते, 20 बार गिरते, जाते जाते फिर शेरनी तक के पहुंच जाते हैं, ठीक है। सपोज 4 बच्चे हैं, 2 पहुंचे, 2 नहीं पहुंचे, 3 पहुंचे, 1 नहीं पहुंचा, ठीक है। शेरनी वेट करती है, एक दिन करेगी, दूसरे दिन करेगी, तीसरे दिन करेगी, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं माना। चौथे दिन बोलते हैं कि शेरनी वहां जाती है और बच्चे को खा लेती है, अपने बच्चे को खा लेती है। क्यों खा लेती है? ये शेर का बच्चा नहीं है, अगर ये इतना भी स्ट्रगल नहीं कर सकता तो ये यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए शेर, इसलिए लॉयन किंगडम है, सॉरी किंग है एनिमल किंगडम का, इसलिए है क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सा एटीट्यूड रख के रखा है कि नहीं ये मैंने करना है, मतलब करना है, अगेंस्ट एनी ऑड्स। मुझे मेरे चाचा ने, ताता ने, बादा ने, किसी ने भी कुछ भी बोला, डजंट मैटर टू मी, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, एटीट्यूड बना के रख दिया मैंने, ठीक है। हमारी जो वही आदत है कि इसके घर में जागना, उसके घर में जागना, वो तो नहीं कर सकता, ये तो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा करते करते इतने सारे वनडे मैचेस हो गए। पहले तो वनडे मैचेस 60 ओवर्स का होता था, 60 ओवर्स का होता था, बाद में 1986 से 50 ओवर्स का होना चालू हो गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वनडे मैच में जब पूरी टीम 200 रन, 250 रन, 300 रन बना सकती है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर इंटरनेशनल वनडे मैच में 200 रन बना सकता है। वो करके बताया सचिन रमेश तेंदुलकर ने 2011 15 अक्टूबर के दिन अगेंस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स डिपेथ
अटैक दैट इज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पहला वनडे मैच का डबल 100 सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। ठीक है, एटीट्यूड क्यों नहीं हो सकता यार, हो नहीं सकता। क्या और प्लेयर ने ट्राई नहीं किया होगा? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वो बंदे का एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है, उसने कर दिया। अब जब वो हो गया, सहवाग ने तोड़ा, रोहित शर्मा ने तोड़ा, क्रिस गेल ने तोड़ा, माइकल गुडविल ने तोड़ा, मतलब उसके बाद तो 10 और बन गए डबल 100। लेकिन शुरुआत 2011 में वही क्रिकेट कब से खेला जा रहा है वनडे इंटरनेशनल, 1950 के आसपास से 60 साल लग गए। और उस समय 60 ओवर की मैच होती थी, ये तो 50 ओवर की मैच में तोड़ दिया। वो एटीट्यूड, मुझे ये एग्जाम किसी भी हालत में क्रैक करनी है, डजंट मैटर टू मी whichever obstacle comes in my way, I will conquer it and I will just reach to that destination। ये एटीट्यूड अगर हमारे अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती। ठीक है, तो कोटेशन है, उड़ान हमारे सीरीज का नाम है, तो जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे कोटेशन में उड़ान बढ़ा, और उड़ान का एक अपना मीनिंग भी है। सो अभी वाकिफ ही कहाँ है लोग हमारी उड़ान से, वो और थे जो बह गए तूफान में। ठीक है, लोगों ने हमको एक इमेज बना के रखी है, लोगों ने, यार ये जो लड़की है ना, ये तो ऐसी है, ये तो बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन इसने कुछ करना नहीं है। ठीक है, बस बातें है, टाइम पास है, गॉसिप है, ये है वो है, ये सब में बड़ी रहती है। ठीक है, ये लोगों की सोच है। क्यों? क्योंकि हम अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं। मीनिंग समझो, हम अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं। लोगों की एक इमेज थी हमारे प्रति कि वो अब हमने उड़ा दी तूफान में, हमारी इमेज। अब हम नए बन गए हैं। अभी वाकिफ भी कहा है लोग हमारी उड़ान से, अब हमने नई उड़ान भरी है। हम बाज बनना चाहते हैं, हम लॉयर बनना चाहते हैं, हम सौरभ गांगुली बनना चाहते हैं, हम सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। बस हमने अपने आप को चेंज कर दिया, हमारी उड़ान चेंज हो गई और हमारा डेस्टिनेशन जो है बस वही हम रीच करेंगे। दूसरा कोटेशन है, झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। बहुत मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल है। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। ठीक है, ये मैं हमारे फ्रेंड से कोऑर्डिनेट करता हूँ कि हमारी टीचिंग फ्रैटर्निटी के अंदर बहुत सारे टीचर फेक रिजल्ट बताते हैं, है ना, फेक रिजल्ट सभी को मालूम है। ठीक है, वो बच्चा मेरे आता उस टाइम में, वो दूसरे के आता, इसके आता, उसके आता, झूठी शान। यार अगर आप में दम है ना तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मेरे स्टूडेंट को मालूम है कि मैं कभी कुछ डिस्प्ले नहीं करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बिकॉज मैं अगर इसमें टाइम स्पेंड करूंगा तो फिर मेरा पढ़ाना कहाँ जाएगा, मेरा पढ़ाना कहाँ जाएगा। मैं बेसिकली ज्यादा फोकस पढ़ाने पर करता हूँ। तो ये जो है ना झूठी शान आप स्टूडेंट से कोरिलेट करते हैं। ये मैंने हमारे पेड़ का एग्जाम्पल दिया, झूठी शान। तो बच्चे आपस में फ्रेंड सर्कल में नहीं, ये वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमको तो ये करना वो करना, पेरेंट्स भी। ठीक है, और हमारे इस एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, थोड़ी सी मेंटेलिटी बहुत नैरो माइंडेड टाइप से है कि यार मेरे बच्चे ने तो बस ना इतना करना चाहिए, एक अच्छा सूटेबल सा जॉब मिल जाए, बस दुनिया खत्म। बस वो उनकी मेंटेलिटी हो गई है कि जॉब मिल जाए। उसको इतना सप्रेस कर देते हैं, उसको उसके अंदर के जो भी एक्सपर्टीज है उसको बाहर नहीं आने देते। ठीक है, वो आने नहीं देते। तो होगा शायद फ्यूचर में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो। तो हम लोग बस शांत, हमारे पेरेंट्स भी नहीं, मेरा बच्चा तो वो ना एम्स से करेगा MBBS, ठीक है, IIT पवई से, इससे उससे, मैं तो उसके ऊपर 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, और बच्चे भी ना ये वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, टीचर को इम्प्रेस करे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ सर ये वो, पता नहीं उनको टीचर से क्या डिमांड रहती है, और आई डोंट नो जो भी रीज़न है, क्यों करना है यार टीचर को इम्प्रेस। अपने आप को इम्प्रेस करो, अपने आप को बनाओ उतना आगे। तो झूठी शान, ये हमारी झूठी शान, इनके परिंदे हमेशा फड़फड़ाते। वो थोता चना बाजे घना करके एक डायलॉग है। ठीक है, मतलब हम बस बसते रह गए, जो बसते रह गए वो कभी रिजल्ट नहीं देते। वो बोलते हैं ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं, ठीक है, वो कभी रिजल्ट नहीं दे पाते। लेकिन बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। फिर से बाज आ गया भाई, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। कोई टेंशन नहीं, अपनी लाइफ जी रहा है, कोई दुनिया में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। ठीक है, शान से, मैंने एग्जांपल दिया, बारिश हो रही है, बादल के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में चारों ओर से, और उसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आया, नीट का ऐसा है, उसका इसका आया, फाइनली हमको कोई मतलब नहीं, मेरा आया क्या।
मुझे मेरे एग्जाम से मतलब वो क्या है, एग्जाम होती है वो 4 अटेम्प्ट हो जाए ना, अभी शिफ्ट वगैरह में होते जेई की एग्जाम, तो सपोज 24, 25, 26, 27 तारीख को, 24 तारीख को मेरे किसी फ्रेंड का एग्जाम था, ले शाम को फोन पे बात कर 1 घंटा उससे, अरे कैसा गया पेपर, कैसा था, क्या क्वेश्चन पूछे थे, क्या नहीं पूछे थे, और मेरा 25 तारीख को एग्जाम है, मैं 24 तारीख को 1 घंटा उससे लगा रहा हूँ। क्या बकवास है यार, आप आपकी पढ़ाई करो ना, आप क्यों इसके उसके पीछे चक्कर में पड़ रहे हो, कितना पागलपन है। वही जो मैंने बोला ना, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो अप्रोच है दूसरों के घर में झांकना। मुझे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना टाइम कैसे निकाल पाते हो, मतलब आप इतना सब कुछ कर लेते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मेरा एक ही रीज़न है, मैं कभी झांकता नहीं हूँ किसी के घर में, उतना टाइम ही नहीं है किसी के घर में झांकने का। अपना फोकस क्लियर है कि नहीं भाई मुझे ये करना है, तो अपने पास ही करने को इतनी सारी चीज़ है। अरे खुद को समझ लो पहले, दुनिया को तो बाद में समझते बैठेंगे, क्योंकि आपने आपको समझ लिया, आपने आपका एक लेवल बना लिया, तो दुनिया ही आपको समझाएंगे हाँ भाई वो बंदे में दम है, वही बंदे में दम है। क्यों? क्योंकि अभी बाकी भी कहाँ लोग हमारी उड़ान से अभी तक के दम को बेवकूफ़ समझते थे कि बेवकूफ़ है, वो हमारे अंदर का जो बेवकूफ़ बना है वो हमने उड़ा दिया तूफान में, अब हम बन गए कुछ और। ठीक है, अब हमको झूठी शान की जरूरत नहीं है, हम हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कोई हमको ये करे वो करे। अरे वो झूठी शान वो बोलते हैं, मैं हमेशा हमारे बच्चों को बताते रहता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर। प्लेजर इज समथिंग विच इज वेरी मोमेंटरी, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए खुश हो गए, वाह मुझे 500 लाइक मिले, वाह, ठीक है। घर में थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट होने तो क्या वो 500 लोग आ रहे हैं? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सब झूठी शान है। वो आजकल की तो दुनिया ऐसे है कि वो जो मैं बता रहा था, मेरे स्टूडेंट से बात कर रहा था, मिलियंस ऑफ व्यू यूट्यूब पे ऐसे ही आ जाते हैं। किस बात को लेकर कि आज मेरा कुत्ता ज़्यादा भौंक रहा था, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया तो मिलियंस ऑफ व्यू हो गए। सोच सकते हो, ये सब शुगर कोटेड वर्ल्ड है, और हम पागल हो जाते, अरे उसके उतने व्यूज़ है, अरे उसका ये है। अरे भाई ये सब शुगर कोटेड वर्ल्ड है, मत फंसो इसके चक्कर में। हम पता नहीं क्या हो गया है, हमने अपने चारों ओर इस टाइप का ऑरा बना के रख दिया है कि हम बहुत जल्दी दूसरों से प्लीज हो जाते हैं और हम खुद से प्लीज नहीं होते। हम जब दूसरों से प्लीज होते हैं तो पता है वो रिवर्स एक्शन क्या होती है, यार मैं तो उसके बिल्कुल भी आसपास नहीं होता, मैं तो उसके लेवल का ही नहीं, बस हो गया टाउन। अब मैं वो एक कोटेशन है कि लॉयन जो है वो लॉयन को लेकर ही है कि वह किंग है एक एनिमल किंगडम का, क्योंकि वो अपना लेवल या अपना स्टैंडर्ड या अपना एटीट्यूड कभी नीचे नहीं ले जाता है। वो अपना एटीट्यूड कभी नीचे नहीं ले जाता है, वो अपने एटीट्यूड ऊपर ही रखता है, ठीक है, वो कभी नीचे नहीं ले जाता है। लेकिन दूसरे चाहते हैं कि उसका एटीट्यूड नीचे जाए, उसका एटीट्यूड नीचे जाए। एक छोटी सी कहानी बोल के एंड करना चाहूँगा। एक बार एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, लायन के पास गधा और बंदर आता है, गधा और बंदर आते हैं, गधा और बंदर की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक था, उसके ऊपर दोनों का डिस्कशन चल रहा था, तो बंदर बोल रहा था ये सही है, गधा बोल रहा था ये सही है। गधा और बंदर आते हैं और वो महाराज लायन को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा देखो ये है वो है। तो बंदर ने अपना पॉइंट रखा, गधे ने अपना पॉइंट रखा, बंदर सही था, गधा गधा था, सीधी बात है, तो बंदर सही था। लेकिन लायन ने क्या किया, लायन ने क्या किया, बंदर को पनिश किया। क्यों किया? बंदर को पनिश किया और गधे की बात को हो दिया, ठीक है। रीज़न क्या था? क्योंकि लायन ने बाद में बंदर को समझा, भाई तू मुझे बता एक बार, तू गधे से मुंह लगा रहा है, तू गधे से क्यों मुंह लगा रहा है? वो गधा है, गधे का एटीट्यूड गधे जैसे ही रहेगा। हमारे आजू बाजू में जो भी स्टूडेंट है, फ्रेंड्स है, सर्कल्स है, वो सब गधे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो जो बोलते हैं ना, वो जो टॉपर है 610 615 स्कोर लाया नीट के अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अरे भाई लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं जब एग्जाम देने जा रहा हूँ तो दर्द तो हो रहा होगा ना अंदर से, मेरा ये होने का, मेरा वो होने का, मेरा ये होने का, मेरा वो होने का, ठीक है। आप उसके बारे में सोच सोच के अपना दर्द को बढ़ा रहे हो, अपने दर्द को मत बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो। आपने देखा कि वो 3 साल से पढ़ रहा है, 4 साल से पढ़ रहा है, जबकि आपको 20 महीने मिले, 18 महीने मिले, ठीक है। तो आपको 18 महीने में 3 साल 4 साल का एफर्ट डालना है, आप उस पर फोकस करो, ना कि इस चीज़ के ऊपर ना मेरा तो होना नहीं है, हो गया, कभी नहीं होगा, ठीक है। होप दिस इज फाइन। तो
ये भी एक पॉइंट ऑफ सीरीज का व्यू था कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर बनाओ 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 इस टाइप के वीडियो एक एक पॉइंट लेकर। तो आज का जो पॉइंट था वो एटीट्यूड था। आई होप दिस इज फाइन एंड आई एम एक्चुअली अमेज एंड प्लेज विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअली आफ्टर 5th round of JoSA. It has just yesterday 5th round of JoSA is over. I got very strong feedback from the student. मेरे स्टूडेंट्स जो है जिन लोगों को मैंने ऑनलाइन मेंस और एडवांस कराया था, आई होप दैट सभी बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे और अपना कमिटमेंट बस बनाए रखो। होप कि आगे आने वाले समय में भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। तो जो कोई रिपीट कर रहे हैं, जो कोई सोच रहे हैं कि नहीं यार ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, वही जो एटीट्यूड की बात है, अपने एटीट्यूड को चेंज करो। ये दो कोटेशन को ध्यान में रखो एंड होप दैट इट विल ट्रांसफॉर्म yourself, your nature, your attitude and you will become someone new. ठीक है, थैंक यू वेरी मच।